जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, जो कि ऑफिसर ग्रेड का वैकेंसी है। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसका रजिस्ट्रेशन ओपन की डेट। तो रजिस्ट्रेशन ओपन है, जो इसका ओपन डेट है इसका दोस्तों 20 जनवरी, यानी कि 20 जनवरी 2026 को है इसका ओपन रजिस्ट्रेशन। आप भर सकते हैं, फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसका जो क्लोजिंग डेट है वो है 3 फरवरी 2026। और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो आपका ऑनलाइन होगा, वो है फरवरी और मार्च के मंथ में आपका होगा एग्ज़ाम। और जो लोग एग्ज़ाम क्लियर करेंगे उसके बाद उनका टेंटेटिव डेट ऑफ इंटरव्यू, यानी कि आपका जो डेट होगा इंटरव्यू का, वो मार्च और अप्रैल के मंथ में आपका इंटरव्यू होगा। और नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका कैटेगरी का। इसमें 2 पोस्टें हैं जो कि इसमें आपको दिखा देता हूँ। पहला जो है रिक्रूटमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर्स इन स्केल 3rd, और दूसरा है मार्केटिंग ऑफिसर इन स्केल 1st, यानी कि ग्रेड 1 का आपको इसका आपका 2 पोस्टें हैं, यानी कि। और इसके आगे हम बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। बात करते हैं सबसे पहले कि इसका वैकेंसी किस किस कैटेगरी को मिला है। पहला फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर का जो वैकेंसी है वो स्केल 3rd का अंडर जो आता है। एससी के लिए 7 है, एसटी के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 13 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 है, यूआर के लिए 22 है। टोटल 50 वैकेंसी आपका फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर का है। और नेक्स्ट ऑफिसर मार्केटिंग ऑफिसर का आपका जो है ग्रेड 1 का स्केल एससी के लिए 45 है, एसटी के लिए 22 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 81 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 30 और यूआर के लिए 122, यानी कि टोटल 300 वैकेंसी है इसमें। कुल मिला के आपका दोनों पोस्टों का 350 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, पहला मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 3 के बारे में बात करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर के बारे में ग्रेड 3 में एजुकेशन क्या चाहिए आपको, वो आपका फुल टाइम ग्रेजुएशन ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE के अंडर जो UGC आती है उसमें आपका होना ज़रूरी है, आपका ग्रेजुएशन। और इसमें आपका सर्टिफिकेट मैंडेटरी क्या है, फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन, आपके पास सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। और बात करते हैं जिन लोगों को छूट मिलने वाली है इस वैकेंसी में। जिन लोगों के पास CDCS सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट स्पेशलिस्ट है सर्टिफिकेट, या जिसके पास CITF सर्टिफिकेट इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस का जो सर्टिफिकेट है, या जिनके पास NISM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट्स, ये जिसके पास सर्टिफिकेट है, वो उन लोगों को काफ़ी छूट मिलने वाली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरा ग्रेड 1 के बारे में, उनके लिए क्या है। और सबसे पहले और बात बताता हूँ आपको, इनके जिसके पास एक्सपीरियंस है दोस्तों, जिनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी फ़ायदेमंद होने वाली है। और इसका एज लिमिट जो बता देता हूँ आपको मैं, एज लिमिट क्या है, 25 साल से 35 साल के जो कैंडिडेट हैं उनको ये अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के बारे में। और बता देता हूँ आपको जो ग्रेड 1 में मार्केटिंग ऑफिसर ग्रेड 1, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएट भी आप एप्लीकेबल है इसके लिए। और एक्सपीरियंस आपका 2 ईयर्स मिनिमम होना चाहिए। और इसका एज लिमिट थोड़ा उससे डिफरेंट है, क्योंकि इसका 22 साल से 30 साल का एज इसमें मांगा गया है मार्केटिंग ऑफिसर जो ग्रेड 1 है उसके अंडर। और रिलैक्सेशन एज, यानी किन किन को रिलैक्सेशन है, यानी कि छूट किस किस को है एज के बारे में। जो शेड्यूल कास्ट है, SC कास्ट है, ST SC कास्ट है, उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। OBC यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 3 साल का है। या जो लोग PWBD के अंडर आते हैं उनका 10 साल का छूट है। जिनके फैमिली है चिल्ड्रन जो डाइड हो गए 1984 रिवॉर्ड्स के कारण, उनको 5 साल का छूट है। और एक्स सर्विसमैन के लिए भी 5 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। बात करते हैं इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस में कौन सा आपका सब पार्ट्स आएंगे। पहला आएगा स्ट्रीम कैटेगरी स्पेसिफिक क्वेश्चंस आएंगे आपको। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने होंगे, 70। मैक्सिमम मार्क्स आपको
70 होंगे। और बात करते हैं सेकंड, बैंकिंग के बारे में आपको और प्रेजेंट इकोनॉमिकल सिनेरियो एंड जनरल अवेयरनेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। और जो इसका मार्क्स है वो भी आपको मैं मेंशन कर देता हूँ। इसमें आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 30 मार्क्स होंगे। टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा और जो टाइमिंग ड्यूरेशन होगा 60 मिनट का आपका टाइमिंग ड्यूरेशन होगा। और इसका जो एग्ज़ाम सेंटर है, जो लोग आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं उनके लिए विजयवाड़ा, जो लोग बिहार से बिलोंग करते हैं उनके लिए पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, जो चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं उनके लिए मोहाली। ऐसे काफ़ी एग्ज़ाम सेंटर दे रखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं ताकि आपको जिस स्टेट के हैं आप उस स्टेट में जाकर अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, जो लोग अपना SC कास्ट के हैं, बैकवर्ड कास्ट के हैं, उनके लिए 175 रुपीज़ में आप अपना फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और जो लोग अदर कास्ट यानी कि जनरल कास्ट में आते हैं उनके लिए 850 रुपये का आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। जो लोग इंडियन हैं वो इसको तो भर सकते हैं, और साथ साथ जो लोग नेपाल से बिलोंग करते हैं, जब जिनको इंडियन सिटीजनशिप मिल चुकी है या भूटान से हैं उनको मिल चुकी है, या रिफ्यूजीज़ हैं 1 जनवरी 1962 से जिनको परमानेंटली इंडियन सिटीजनशिप मिल चुकी है, वो लोग भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अदर स्टेट भी हैं जैसे तंजानिया, युगांडा, कीनिया, श्रीलंका, अफ्रीका, ये लोगों को भी अगर मिल चुकी है सिटीजनशिप तो ये भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को काफ़ी कुछ मैंने कवर कर दिया है इस शॉर्ट वीडियो में। तो और किसी को कुछ डाउट है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद।